अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्कुलर स्लैब का हम बार बेंडिंग शेड्यूल यानी कि बीबीएस कैसे बनाते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप का बार बेंडिंग शेड्यूल में कट लेंथ निकालना तो आसान होता है सर, जबकि सर्कुलर स्लैब में राउंडेड जो हमारे पास कोई भी शेप होगी उसकी हमने कट लेंथ, उसकी बार्स की कट लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये जो है ना वो सर्कुलर स्लैब में एक चैलेंज होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सर्कुलर स्लैब की कट लेंथ निकाल के इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए मान लीजिए दोस्तों, ये हमारे पास एक जो है ना वो स्लैब है, आउटर डाई ऑफ स्लैब 120 फीट, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो आपको इसकी आउटर लाइन नज़र आ रही है ये हमारी दीवार की बाहर वाली साइड है, ठीक है, जबकि ये जो बीच में डॉटेड लाइन मैंने शो की हुई है ये इसकी इंटरनल दीवार के इंटरनल एज को यहाँ पे शो कर रही है, सही है। इसका आउटर से आउटर डाया बन रहा है 20 फीट, जबकि इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हमारे डाई का, चूँकि आप जानते हैं तो कि रेडियस डाई का हाफ होता है, रेडियस के लिए हम डाया ओवर 2 कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 10 फीट। यहाँ पे जो स्टील बार्स हमारे पास प्लेस की हुई हैं ये आधी इंच की 6 इंच की स्पेसिंग के बोथ फेस, यानी कि नीचे वाली बार्स भी, बॉटम बार्स भी और हमारे पास टॉप बार्स भी, ठीक हो गया। ये दोस्तों मैं बस मेरी अंजप्शन है सारी की सारी, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए ये अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो इसकी बार्स की कट लेंथ दोस्तों हम कैसे निकालेंगे? ऑटो कैड से तो हम बड़े ईजीली इसकी कट लेंथ निकाल सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प के बगैर मैनुअली खुद से ही हमें इसका कट लेंथ निकालनी आनी चाहिए एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास एक मिड बार है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कुलर स्लैब में हम इसके मिड में एक बार डालेंगे, यहाँ पे ये बार हमने डाल दी है। इसकी कट लेंथ हम कैसे निकालेंगे? इसका आउटर टू आउटर डाया बन रहा है 20 फीट। कंक्रीट कवर यहाँ पे मैंने शो किया हुआ 1.5 इंच दोनों साइडों से, 1.5 इंच यहाँ से माइनस करेंगे, 1.5 इंच यहाँ से, तो हमारे 3 इंच माइनस हो जाएगा। 20 फीट में से 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो बार है मिड वाली, इसकी कट लेंथ हमारे पास आ जाएगी 19 फीट और 9 इंच। स्पेसिंग कितनी है हमारे पास? आधी इंच का स्टील है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं ये मिड बार, ठीक है। बॉटम मैश, बॉटम में ये मिड बार आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ बार हमारे पास कितनी बढ़ रही है? ये एक ही होगी, क्योंकि ये मिड में है, ये एक ही होगी हमारी, ठीक है। शेप ऑफ बार हमारे पास ये सीधी बार है, 19 फीट 9 इंच इसकी लेंथ हो जाएगी, 19 फीट 9 इंच इसकी लेंथ हो जाएगी। अब उससे अगली बार की बारी आती है दोस्तों, इस बार की, इसकी कट लेंथ निकालना यहाँ पे चैलेंज है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक हमारी स्पेसिंग कितनी बन रही है? 6 इंच, ठीक है, 6 इंच। ये जो हमारे पास एक लाइन बनेगी सीधी, ये कितनी हो जाएगी? 6 इंच। हमने इस बार की कट लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे पास सेंटर में था, यहाँ से परपेंडिकुलर हम ऊपर गए, इस बार तक आए इसके मिड में, तो इसका मतलब है कि ये बार जितनी इस साइड पे है सेम हमारे पास इस साइड पे भी है, ठीक है। यानी कि हमें इतनी बार की कट लेंथ चाहिए, इसको ज़रा 2 कर देंगे तो हमारे पास टोटल इस बार की कट लेंथ आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे यह हमारे पास 6 है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो इसकी कट लेंथ है वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ से यहाँ तक हमारा बन रहा है रेडियस, ठीक है, जो कि हमारे पास गिवन है वो कितना हमारे पास जी? रेडियस इसका 10 फीट है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, इसका परपेंडिकुलर 6 इंच है, ये बेस है, ये अननोन है, ये हमें मालूम करना है। जबकि यहाँ पे इसका हाइपोटेनस हमारे सर्कल का रेडियस बन रहा है, जो कि हमारे पास कितना है जी? 10 फीट, ठीक है। तो इसके लिए इसकी कट लेंथ निकालने के लिए हम मसला फिसागोरस यूज़ करेंगे, जो कि गुनिया के लिए भी यूज़ किया जाता है। मसला फिसागोरस क्या होता है, गुनिया कैसे किया जाता है, इस टॉपिक में मेरी यूट्यूब पे 2-3 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास कितना बनना है जी? 10 फीट। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, हमारे पास ये बेस है, ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 6 इंच। इसको हम फुटों में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यूनिट सेम करना है हमने। 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 0.5 फीट है। तो अब हमने इसका ये जो लेंथ है दोस्तों, यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रही है, इसका हमने ये बेस निकालनी है, ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखिए इस फार्मूले में, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बेस के साथ प्लस हो रहा है, जबकि इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा बेस का स्क्वायर
इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है, ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 100। 10 का स्क्वायर दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 0.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो 0.25 अगर 100 से माइनस करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 99.75 फीट। ये तो दोस्तों हमारे पास आ गया, ये बेस का स्क्वायर है। ठीक है, बेस का स्क्वायर हमारे पास आ गया 99.75। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे इसका अंडर रूट लेंगे। ठीक है, ये 2 इस अंडर रूट से चला गया तो बेस का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, इसका भी हम अंडर रूट लेंगे 99.75 का आंसर आ जाएगा 9.98। अब ये जो हमारे पास लेंथ आई है दोस्तों, वो अभी भी लेंथ नहीं हमारे पास आई है। ये जो हमारे पास लेंथ आई है वो इतने पोर्शन की आई है, यानी कि ट्राइंगल के बेस की, यानी कि पूरी बार के हाफ की लेंथ आई है। पूरी बार की हाफ लेंथ निकालने के लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हमारे पास हमारी बार की लेंथ आ जाएगी जी 19.97 फीट। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगी दोस्तों इस बार की टोटल कट लेंथ। ठीक है, जो आ जाएगी आउटर टू आउटर। कंक्रीट कवर हम माइनस करेंगे, 1.5 इंच इधर से गया, 1.5 इंच इधर से गया, 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास इस बार की कंक्रीट कवर माइनस करके जो कट लेंथ आएगी वो आ जाएगी दोस्तों 19.72। डाया एंड स्पेसिंग हमारे पास एज इट इज़ ही है 6 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ बार दोस्तों एक नहीं होगी, ये हमारे पास 2 होंगी। ये हमारे पास मिड बार है, जो चीज़ हमारे पास ये पीछे बन रही है यहाँ पे ऐसे सेम हमारे पास ये ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, यानी कि ये पोर्शन ये दोनों एक दूसरे का मिरर है। तो एक बार हमारे पास ये है, सेम बार हमारे पास ये होगी यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये 1 है, इसके बाद ये 1 है, इसके ऊपर ये 2 है, इसी तरह इस एक पहली बार के नीचे ये 2 है। ठीक है, तो इसकी कट लेंथ हमारे पास आ गई है 19.72। नंबर ऑफ बार हमारे पास एक बार ये है, दूसरी बार हमारे पास ये है, ये आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारे पास 2। शेप ऑफ बार हमारे पास ये बिल्कुल एक सीधी लेंथ है। ठीक है, 19.72। ये मैंने इसको नेमिंग दी है। 2 नंबर बार जो है इसकी कट लेंथ के लिए सेम तरीकाकार है। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक हम 6 इंच ऊपर गए हैं। ये स्पेसिंग इस बार तक सेंटर टू सेंटर, ये इसकी स्पेसिंग हमारे पास कितनी है, सेंटर टू सेंटर 6 इंच, तो 6 ऊपर और गए। यहाँ से ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है इससे यहाँ तक हमारे पास जो परपेंडिकुलर बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा 6 इंच, अब नहीं होगा, बन जाएगा 1 फीट। ठीक है, 1 फीट ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रेडियस वो थ्रू आउट दी सर्कल, पूरे सर्कल में सेम रहेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे है 10 फीट। 10 फीट हमारे पास इसका हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 फीट हो गया और बेस हो गया हमने मालूम करना है। ठीक है, तो अब हमने फार्मूला सेम लगाना है, बस परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास 1 फीट आ जाएगा। पहले हमारे पास 6 इंच था, अब हमारे पास 1 फीट है। ठीक है, वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेस हमारे पास इधर रहेगा, जबकि ये जो 1 है हमारे पास ये बराबर की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 100 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास 99। ये आ जाएगा दोस्तों बेस का स्क्वायर। सही हो गया। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट लिया, ये 2 से कैंसिल हो गया और 99 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 9.94 फीट। ये 9.94 दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसकी आधी जो है ना वो यानी कि बार की लेंथ है। ठीक है, पूरी बार की लेंथ के लिए हमने मल्टीप्लाई इसको 2 कर दें तो हमारे पास आउटर टू आउटर बार की लेंथ आ जाएगी 19.89। ठीक है, अब कंक्रीट कवर हम माइनस करेंगे तो 19.89 में से हम कंक्रीट कवर माइनस करेंगे 0.25, तो हमारे पास इस बार की ये जो नंबर ऑफ बार 2 बार है इसकी कट लेंथ हमारे पास आ जाएगी 19.64। ठीक है, ये बार भी हमारे पास 2 होंगी। यहाँ पे इसका जो डाया एंड स्पेसिंग है वो भी सेम है हमारी। ठीक हो गया, तो शेप ऑफ बार हमारे पास आ जाएगी 19.64।
तो इसके वेट के लिए दोस्तों 0.3024 यानी कि 302 ग्राम पर फुट की लेंथ का वेट होता है आधी इंच की 470 की, ठीक है। तो इसका वेट निकालने के लिए सिंपल हम 19 फुट 9 इंच को मल्टीप्लाई 19 फुट 9 इंच यानी कि 19.75 को मल्टीप्लाई 0.3024 करेंगे तो हमारे पास टोटल इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बाकी जो बार्स हैं उनकी कट लेंथ भी आप निकाल के ऐसे उनकी कट लेंथ भी आप इसी तरीके के मुताबिक निकाल के तो इसका BBS रेडी कर सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों सिंपल सा तरीकाकार सर्कुलर स्लैब की कट लेंथ निकाल के ऑटोकैड की हेल्प के बगैर बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने का तरीकाकार। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।